देखिए, आज की इस वीडियो में हम किरण प्रकाशिकी, जिसे रे ऑप्टिकल भी कहते हैं, या प्रकाशीय तंत्र के बारे में हम के विषय में कुछ संबंधित क्वेश्चनों को करेंगे। जिससे पहला क्वेश्चन आता है, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबाया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। जब भी हम एक गोलीय दर्पण को फोकस दूरी में डुबाएंगे तो उसकी गोलीय दर्पण जो होगी समान रहेगी। 40 सेमी वाले फोकस दूरी को उत्तल लेंस में 20 सेमी दूरी का अवतल संपर्क में उस संयोजन की क्षमता क्या होगी। तो बी -2.5 हो जाएगा। जब हम 20 को 20/4 1/n/2 इंटू n/2 के फॉर्मूले पर लगाएंगे तो वे उसके -2.5 आंसर हो जाएंगे उसके। पृथ्वी दूरदर्शी द्वारा बनाए गए अंतिम प्रतिबंध होते हैं काल्पनिक एवं वास्तविक की अपेक्षा सीधा होते हैं। काल्पनिक के अपेक्षा के सीधा होते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम के रंग किसके तरह के होते हैं। लाल का होता है। प्रकाश के वर्षों का मान के बराबर होते हैं। 9.46 × 10⁻15 के बराबर होते हैं। यदि किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है तो क्रांति कोण 30 डिग्री का हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा। 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसी भी प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण क्षमता का निर्भर करता है प्रिज्म के पदार्थ के प्रकृति पे। ध्रुवित प्रकाश के उत्पन्न करने के लिए किसी को प्रयुक्त किया जाता है निरकल प्रिज्म का। जब प्रकाश स्रोत में पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, बढ़ती है। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग के क्योंकि यह प्रदर्शित नहीं करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, ध्रुवण हो जाएगा, ध्रुवण। उसके बाद एक उभयतल के लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तन 1.5 लेंस की क्षमता। लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी। लेंस के में कर फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2 हो जाएगा। और लेंस की p बराबर 1/f1 हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 1/20 1/20। उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति पूर्ण परावर्तन के गुणांक का मान होता है 1। दूरी वस्तु के 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो द्वारा वस्तु की क्या होगी, आवर्धित एवं वास्तविक और वास्तविक सापेक्ष उल्टा प्रतिबिंब होगा। उसका प्रकाश की एक किरण किसी पारदर्शी पदार्थ के स्लैब पर आपतन कोण 60 डिग्री कर अपतित होती है तो अगर परावर्तित किरण की एक दूसरे के 90 डिग्री की हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो जाएगा। स्लैब के पदार्थ √3 हो जाएंगे। स्लैब के पदार्थ √3 हो जाएंगे। मिर्गी का क्या कारण होता है। मिर्गी का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई है प्रतीत होती है, इसका क्या कारण होता है। प्रकाश का अपवर्तन। क्रांति कोण संघनन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके संगत विरल माध्यम के परावर्तन कोण होते हैं 90 डिग्री। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासीय प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। तीनों के द्वारा, अवतल दर्पण, समतल, उत्तल, तीनों के द्वारा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब होता है अवतल दर्पण में होता है कि एक पिन छिद्र में कैमरे के सिद्धांत का कार्य करता है। प्रकाश के रेखीय प्रसारण में जल और कांच का अपवर्तनांक 4/3 3/2 तो जल का कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा 9/8 है। जब हम 4/3 और तथा 3/2 को दोनों को हम
पूछ रहा है कि कांच का सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा। तो अपवर्तनांक निकालने का सूत्र होता है m बराबर एफ नॉट बाई 1/f0, तो 9/8 हो जाएगा। उसके बाद किसी कारण वायु में बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है तो परावर्तन होता है, तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। उसके बाद पूर्ण आंतरिक अपवर्तन के लिए क्रांति कोण का अधिक हो तो जबकि किरण जाती है कांच से पानी में जाती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश की किरण मुड़ जाती है तो उसे मुड़ने को क्या कहते हैं, अपवर्तन। यदि कांच वायु के क्रांति कोण थीटा तो वायु की सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा कॉसेक थीटा। कांच में से हवा प्रवेश करते समय प्रकाश की क्रांति कोण का सबसे कम होता है बैंगनी रंग के लिए। निम्नलिखित में से किस अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, लोहा का अपवर्तनांक सबसे अधिक लोहा का होता है। हीरा का अपवर्तनांक के करीब होता है 2.42। ये प्रकाश के वेग महत्तम होते हैं निर्वात में जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उन पर राशि परिवर्तित नहीं होती है। आवर्ती लेंस की क्षमता SI मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। एक उभयोतल लेंस म्यू 1.5 पे तो वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है तो लेंस की क्षमता क्या होगी। तो लेंस के P बराबर 1/f हो जाएगा, तो P बराबर 1/f है, तो इसका सूत्र आंसर हो जाएगा 10D सॉरी। एक आवर्धक ग्लास की जिसकी क्षमता 12D है तो आवर्धक क्षमता क्या हो जाएगा 4। दो उत्तल लेंस के परस्पर संपर्क में रखे समतुल्य लेंस क्या होती है, उत्तल। एक उत्तल लेंस की किसी वस्तु को प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी होती है फोकस बड़ा के बराबर। लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाए गए यदि वस्तु के प्रधान अक्ष पर रखा गया हो तो क्या होगा, बी। दो हो गए, एक म्यू 1 एक म्यू 2, तो ये दोनों पलटे हैं तो एक ही होगा। उसके बाद 20 सेमी और 40 सेमी के फोकस दूरी वाले दो लेंस को संयोग से बनाए गए तो समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगी। तो लेंस की क्षमता होती है P बराबर 1/f है, तो उसी पे लगाएंगे तो बन जाएगा तो C प्लस 2.5 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद लेंस के 3 लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 - 30 60 सेमी दी गई है सेट में रखे गए थे, फोकस दूरी क्या हो जाएंगे 30 सेमी हो जाएगी इसका आंसर। तो इसका फोकस दूरी जब 30 हो जाएंगे तो इसका सूत्र लगेगा दूर माइक्रोस्कोप के बराबर। यदि फोकस दूरी f के दो आभासीय लेंस से एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तो संयोग में फोकस दूरी क्या हो जाएंगे f/2। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो उसकी क्षमता मान होगा क्या होगा, क्षमता का मान 1/f हो जाएगा, डायोप्टर। कांच को एक अवतल लेंस के जल में डुबाया जाता है तो वह क्या हो जाता है, सी कम अपसारी हो जाता है। जब किसी उत्तल लेंस की अपवर्तनांक के 1.5 फोकस दूरी f है तो जल में वो 4/3 डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, f से बड़ी हो जाएगी। उसके बाद दो पतले लेंस के संपर्क में रखे जाने पे 10D + 10D की क्षमता का युग्म बनते हैं, तो जब उनके बीच में फोकस दूरी 0.5 मीटर तो क्षमता घटकर 6D हो जाती है। तो लेंस की फोकस दूरी कितने सेंटीमीटर होती है, 50 से 12.25। एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो लेंस की क्षमता क्या होगी 5 डायोप्टर। F1 F2 दो लेंस के एक पतली दूरी पे संपर्क में रखे गए हैं तो इसकी सूत्र क्या हो जाएगी D बराबर
F1 F2 प्लस F1 F1 इंटू F2 बटा F1 + F2। एक द्वि उत्तल लेंस की वक्रता 15 सेंटीमीटर यदि इसके पदार्थ की अपवर्तनांक 1.5 हो तो संयोजक फोकस क्या होगी? 12 सेंटीमीटर। जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस के प्रवेश करता है तो वो निम्न में से कौन सी परिवर्तन होता है? वेग और तरंग दैर्ध्य में। उसके बाद कह रहा है प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है। ध्रुवण। इंद्रधनुष में निर्माण जिसके कारण होता है वो कहलाता है वर्ण विक्षेपण। वायुमंडल में अनुपस्थिति पृथ्वी के आसमान का रंग दिखाई देता है काला। एक प्रिज्म में एक पदार्थ के अपवर्तनांक 2.√2 है तो अपवर्तनांक कोण 60 डिग्री का न्यूनतम विचलन के लिए अपतन कोण का मान होगा 45 डिग्री। n बराबर 1.5 के पतले प्रिज्म की न्यूनतम FIM तथा अपवर्तनांक R तो क्या होगा? विचलन कोण M तथा अपवर्तन कोण R के बीच में संबंध क्या होगा? M बराबर R। वायु में 442 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य कोणीय प्रकाश से एक विकिरण के जल अपवर्तनांक 4/3 के संचारण करता है तो जल की में इसकी तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगी? 5600 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। किसी पारदर्शी माध्यम में अपवर्तनांक प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में संबंध होता है n बराबर A प्लस B/μ/r। प्रकाश के रंग का कारण होता है इसकी आवृत्ति। n का अपवर्तनांक एक प्रिज्म वाले पतले प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण होते हैं n-1 पतले प्रिज्म की विचलन m1 है तो क्या होता है μ-1 बटा 1 औसत रंग की पीला रंग अपवर्तनांक निम्नलिखित होते हैं μ1 + μ2/2। समतल सतह की कांच वाले पट्टी शक्ति होती है 0। कोणीय विक्षेपण का बराबर होता है μv - μ1 2a। खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही होता है? F0 F2 Fe। एक सरल सूक्ष्मदर्शी की बना पारदर्शी होती है काल्पनिक और सीधी। प्रकाश के किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? दूरी। उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष किया जाता है? दूरदृष्टि दोष। निर्वात में μ/3/2 इसका मान हो जाएगा 2c/3। वर्ण विक्षेपण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? W/μv - μr बटा μy-1। एक स्वस्थ व्यक्ति के आंखों का लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? 25 μ1 - μ2 के बराबर होता है 2/μ1। 4 डायोप्टर वाले फोकस दूरी की क्या मान होती है? 0.525। अपेक्षित के चुंबकशीलता के बराबर होता है μ/μ0 बटा μr के साथ है। यदि के कांच लेंस μ/2/3 हो जाए तो फोकस दूरी में F0 हो तो पानी के 4/3 मान हो तो FW का संबंध होता है FW बराबर 4F0। थैंक यू सो मच यहाँ तक आपको वीडियो बनने रहने के लिए। ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। ऐसा पढ़ने वाले लड़के के पास शेयर करिए।